कहा कि बहुत हुआ अत्याचार, तुम सत्ता के मालिक बन सकते हो, केवल सत्ता बनाने वाले मत बनो। यानी महिलाओं के हुंकार 50% की आबादी खुलकर के कह रही है कि बहन मायावती प्रधानमंत्री बनेंगी। यानी वाकई में सत्ता में कहीं ना कहीं परिवर्तन तो होने वाला है, सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। क्या प्रधानमंत्री के रूप में ला रही हैं आप लोग बहन मायावती को? जी मायावती जी को लाएंगे और हम नौकरियां देने वाले बने, ना कि लेने वाले। हम ये कह रहे हैं कि मोदी 5 किलो राशन दे रहा, हमारी जी को बनाओ प्रधानमंत्री, हम 15 किलो राशन देंगे। क्या बात है, सत्ता का भागीदार बना, 15 किलो देंगे राशन और सिलेंडर फ्री देंगे। नमक तेल। बहुत हुआ राहुल मोदी, मायावती पे चर्चा होगी। हाँ, मायावती पे चर्चा होगी। दलित बेटी के लिए खुलकर वोट होगा इस बार, बहुत होगा। समर्थन में आ रही हैं आप लोग बहन मायावती के लिए इस बार? बिल्कुल, हम बिल्कुल समर्थन में हैं, के लिए वोट करेंगे, खुलकर के वोट। बिल्कुल। हम हमेशा से मायावती बहन जी के लिए वोट करते हैं और अभी भी उन्हीं के लिए करेंगे वोट। 5 किलो राशन मंदिर मस्जिद इस पर नहीं जाएंगे। 5 किलो राशन क्या करेगा? 5 किलो राशन, हाँ 5 किलो राशन क्या दे रहा है? वो लोग पागल हैं जो 5 किलो राशन के पीछे भागते हैं। 5 किलो राशन से कुछ नहीं होने वाला। 5 किलो राशन से होगा क्या? लेकिन जो मायावती बहन जी कर देंगी वो मोदी नहीं करेगा कभी भी। इतनी उम्मीद है मायावती से? बिल्कुल, हमें बहुत पूरी उम्मीद है मायावती जी से। यानी महिलाएं इस बार सवाल पूछेंगे मोदी से कि प्रधानमंत्री का कुर्सी दो, 5 किलो राशन नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, 5 किलो राशन बिल्कुल नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहिए, लड़ाई कुर्सी की होगी। बिल्कुल। राशन नहीं चाहिए, कुर्सी चाहिए। हाँ, इस बार हमें कुर्सी चाहिए, राशन नहीं चाहिए। एक सवाल और देखिए, देश में सारे प्रधानमंत्री बन सकते हैं, देश में सारे प्रधानमंत्री बन सकते हैं, सारे मतलब धर्म और जाति वर्ग से बनेंगे, लेकिन दलित समाज की बेटी के ऊपर जब चर्चा होगी तो पेट में दर्द हो जाता है। क्यों दर्द होता है? हाँ, तो दर्द होता है। कि ये बड़ी बात कही जब बहन मायावती का उत्तर प्रदेश से शासन था। मैं बता दूं, 3 एकड़ भूमि, जिस तरीके से भूमि यानी कि ज्यादातर उसमें दलित समाज के और मुस्लिम समाज के लोग थे, उनको प्रदान किया गया। यानी कि जमीन देंगे, तुम्हें अनुगाने वाला बनाएंगे और सत्ता में बैठाएंगे। हाँ। अब अनाज नहीं, सत्ता की भागीदारी चाहिए। सत्ता की भागीदारी चाहिए हमें। और हम अपने आप जो कुछ भी है उन बच्चों को वजीफा भी देंगे, हम सब हम हर चीज देंगे। यानी कहिए कि मोदी अब सत्ता छोड़ो, कुर्सी छोड़ो। कुर्सी छोड़ के अपने चला जा जहाँ से आया, जहाँ से आ जाए। हाँ, वही जा। झोला उठाने की तैयारी। बिल्कुल, झोला उठा लो। हाँ, झोला उठा के चले जाओ। ये बताइए, राशन मोदी दे रहा है तो अपने घर से थोड़ी दे रहा है। गरीब किसानों की मेहनत है, अगर किसान मेहनत ना करे, ना अनाज उगाए तो कहाँ से अनाज देगा? उगाता कौन है? देश का 85% अनाज उगाता है, दलित उगाता है, पिछड़ा उगाता है, तब तुम बांटते हो। छोटी जाति अनाज करती है, पैदावारी बड़े लोग करते हैं। ये नेता लोग पैदावारी कर लेंगे, मोदी जैसे लोग, मोदी लोग पैदावारी कर। हमारा अनाज देकर हम ही को गुलाम बनाओ। बिल्कुल, हमारा सर हमारा जूता करते हैं वो लोग, तो क्यों करें हम ऐसी अनाज की गुलामी? नहीं करेंगे। हमें अनाज नहीं, प्रधानमंत्री की कुर्सी की लड़ाई हो। हमें ऐसा अनाज नहीं चाहिए जो हमारा सर हमारा जूता करे, वो नहीं चाहिए हमें। एक सवाल है, अगर मायावती प्रधानमंत्री बनती है देश का, तो लगता है कि वाकई में महिला सम्मान जो है वो दिखेगा? दिख रहा है, क्यों नहीं दिखेगा? महिला समाज मायावती जी ने दिखाया, बाबा साहब ने दिखाया, और किसने दिखाया है अब तक? महिला समाज को जितना आगे बढ़ाया बाबा साहब ने और मायावती बहन जी ने, बाकी किसने बढ़ाया? महिला की क्या थी, क्या औकात थी महिला की? पहले कुछ था कोई? ये महिलाएं मिलकर महिला को ला रही है इस बार। बिल्कुल मिलकर ला रही है। आज हम खड़े हैं वो मायावती की तो देन है, बहन जी की तो देन है जो हम यहाँ सब मिलके खड़े हैं। अपने वोट के साथ 5 वोट और दिलाने की तैयारी है इस बार? हाँ, क्यों नहीं? खुल करके वोट होगा। हाँ, खुल करके होगा। जान तक दे देंगे, जान दे देंगे। हाँ, और बहन जी को जिताएंगे। इतना विश्वास है? इतना विश्वास है, हाँ, हमें इतना विश्वास, अपनी जान मान सब दे देंगे। लग रहा है कि मायावती आएंगी तभी सम्मान हो। हाँ, जब ही हमारा सम्मान मिलेगा, ना हमारा कोई कदर नहीं हुई। मोदी पर भरोसा नहीं? मोदी तो जाइए अपनी लुगाई को ना रक्षा कर पाया तो हमारा क्या कर पाएगा? अपने मियाँ बीवी की ना वो कर पाया तो हमारा क्या करे? वो अपनी बीवी को पेट नहीं भर पाया, अपनी बीवी के शौक मौज नहीं कर पाया, वो हमारे घर हमारे तो और छीन रहा है। यानी महिलाओं का भरोसा नहीं? हाँ, हमारा तो कोई भरोसा ना है, वो हमारे आगे बसेगा तब भी हमें भरोसा नहीं है। महिलाओं का भरोसा सिर्फ महिला का भरोसा, मेरी बहन जी का भरोसा। हाँ, प्रधानमंत्री के 40 साल मैं जा रहा हूँ। हाँ, चाहेंगे प्रधानमंत्री के रूप में दुनिया एक अलग हो जाए और मैं जी कोई बात है। देखिए, दुनिया एक तरफ हो जाए लेकिन मायावती को ही वोट होगा। आप बताइए, दुनिया एक साइड हो जाए तब भी मायावती को वोट होगा, आप भी उसी में है? जी सर, आज कांसीराम मान्यवर कांसीराम साहब की जय। हम आज प्रण लें, हम आज प्रतिज्ञा करें कि हम शासन सत्ता में जाएं और अपने अधिकार पाएं। 1-2 लाइनों के माध्यम से कि बोलिए कि उठो शोषितो क्यों पड़े सो रहे हो,
उठो साथियों क्यों पड़े सो रहे हो, उठो शोषितों क्यों पड़े सो रहे हो, बहुत सो चुके क्यों समय खो रहे हो, बहुत सो चुके क्यों समय खो रहे हो। नहीं आज तक लाज अपनी बचाई, नहीं आज तक लाज अपनी बचाई, निर्बलता के बीज क्यों खुद बो रहे हो, निर्बलता के बीज क्यों खुद बो रहे हो। हुआ खूब शोषण सभी ओर से तो, हुआ खूब शोषण सभी ओर से तो, सदा से सताए हुए तो गए हो, सदा से सताए हुए तो गए हो। मान्यवर साहब ने कहा है, हमें सत्ता की चाबी दी और कहा कि सत्ता में पहुंचो। इस आजादी में भी बने दास तुम हो, इस आजादी में भी बने दास तुम हो राजा यहाँ के तुम ही सो रहे हो राजा यहाँ के तुम ही सो रहे हो। तुम्हें जुल्म में आग अब है लगानी, तुम्हें जुल्म में आग अब है लगानी, बढ़ाओ कदम क्यों शिथिल हो रहे हो, बढ़ाओ कदम क्यों शिथिल। आज मान्यवर कांसीराम की जयंती पर एक चीज उनके लिए बड़ी कहावत फमूस है कि कांसीराम तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जमाई। कौम का हमें नहीं पता जगी कि नहीं जगी, लेकिन महिलाएं जग चुकी हैं। इन्होंने कहा कि बहुत हुआ अत्याचार, तुम सत्ता के मालिक बन सकते हो, केवल सत्ता बनाने वाले मत बनो। यानी महिलाओं के हुंकार 50% की आबादी खुलकर के कह रही है कि बहन मायावती प्रधानमंत्री बनेंगी। यानी वाकई में सत्ता में कहीं ना कहीं परिवर्तन तो होने वाला है, सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। क्या प्रधानमंत्री के रूप में ला रही हैं आप लोग बहन मायावती को? जी मायावती जी को लाएंगे और हम नौकरियां देने वाले बने, ना कि लेने वाले। बहुत रिजर्वेशन, हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए। जब हम देने वाले बन जाएंगे तो खुद हमारे हाथ में सारे संसाधनों की चाबी। लड़ाई मालिक बनने की। जी जी, हमें मालिक बनना है भारत का। राशन लेने वाला नहीं, देने वाला बनना है। नौकरी लेने वाला नहीं, देने 5 किलो नहीं चाहिए हमें, 20 किलो नहीं चाहिए हमें, कुंटल नहीं चाहिए। हम खुद कुंटल दे देंगे उनको, हम देने वाले बने। ये हुई असली बात। बताइए। मैं साहब कांसीराम के लिए एक छोटे से गीत आज आप लोग का दिन है, बताइए। हाँ। ए वक्त तू मेरा एक काम कर देना, ए वक्त तू मेरा एक काम कर देना। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ना पैदा हो तो हर गांव में एक कांसीराम पैदा कर देना, एक पैसा पैदा कर देना। बहुत सही कहा आपने। और ये साहब कांसीराम के लिए छोटा सा एक गीत है। साइकिल चल के हम सभी को जगाया, ए वो जन बनाया, कर गए ऐसा काम जी। सब बहुत नायक साहब कांसीराम, साइकिल चल के हम सभी को जगाया, ए वो जन बनाए, कर गए ऐसा काम जी। बहुजन नायक मान्यवर साहब कांसीराम जी। घर को छोड़ा, समाज से नाता तोड़ा, मैं करती हूँ सलाम जी। मान्यवर साहब कांसीराम जी। बोले 85 एक हो जाओ, बोले 85 एक हो जाओ, शासक बनो इस देश के, शासक बनो इस देश के। दारू और मुर्गा बहुजन कभी न खाना, दारू और मुर्गा बहुजन कभी न खाना।
बेच के अपने वोट को, बेच के अपने वोट को, माँ बहनों से प्यारी इज्जत, इस वोट की इज्जत मान्यवर काशी राम दे सब कुछ सिखाए। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से एक मैसेज था कि माँ बहनों की इज्जत जो है, वोट वो जब बड़ा होता है उस सम्मान के लिए वोट करिए, सत्ता परिवर्तन के लिए वोट करिए और सत्ता के भागीदार बनिए। यानी कि मान्यवर कांशीराम की जयंती पर एक मूवमेंट जो था उनका कि सत्ता के भागीदार बनो, वोटर बन के मत रहो, सत्ता के मालिक बनो। तो वाकई में देश की महिलाएं कहते 50% की आबादी है, केंद्र की सत्ता भी उस पर निगाह बनाए हुए है, मोदी की निगाह भी उस 50% वोटर पर है, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता में परिवर्तन होने वाला है। महिलाएं खुल करके बहन मायावती के ऊपर चर्चाएं कर रही हैं, वाकई में बड़ा परिवर्तन है। यानी 2024 का चुनाव बड़ा करवट लेने वाला है। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।